हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर हिमांशु। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो आज का सर्टिफिकेशन कोर्स क्या रहने वाला है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक होता है CITS, नाम आपने सभी लोगों से सुना होगा, CITES। ये DGT द्वारा एक कोर्स सर्टिफिकेशन कोर्स कराया जाता है। इसके थ्रू ITI के इंस्ट्रक्टर बनते हैं। अगर ये आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कुछ एक ईयर से लगभग इसको ज़रूरी कर दिया गया है। अगर इंस्ट्रक्टर बनना चाह रहे हैं तो CITS करना ज़रूरी है आपके लिए। वैसे पहले ऐसा होता था कि ITI वालों के लिए ज़रूरी होता था, जिसमें क्या होता था कि ITI वालों के लिए ज़रूरी होता था और जो 2 इयर्स का इसके साथ एक्सपीरियंस लेते थे। अब क्या हो गया है कि डिप्लोमा वाले जो हैं, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या बीटेक जो भी हैं, उनके लिए भी CITS ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको CITS करना ज़रूरी है। कोई भी वैकेंसी निकलती है इंस्ट्रक्टर की तो उसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं, बट ITI वालों के लिए एक्सपीरियंस अभी भी लागू है। तो ये कैसे होगा, क्या प्रोसेस है इसका, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले CITS करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें हम एडमिशन ले सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू NSTI नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, NSTI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये CITS कराते हैं। इसमें नॉमिनल फ़ीस पड़ती है, नाम मात्र की फ़ीस है। बाकी एक होता है IT/OT जो कि प्राइवेट होते हैं। ठीक है, IT/OT जो होता है वो प्राइवेट होते हैं। उसमें फ़ीस आपको लगभग 1 ईयर की 45,000 जो है पड़ती है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि कितनी आप उन कॉलेज वालों से आप कम करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्म आता है जो कि DGT जो होता है उसके थ्रू एक फार्म आता है CITES का। ठीक है, आप इसको फार्म को फिल करेंगे, उसके बाद एक रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट के थ्रू क्या होता है, उसमें काउंसलिंग होती है। आपके जितने नंबर होंगे, अगर हाईएस्ट नंबर आपका 75 जा रहा है तो 60 से 75 तक आपको क्या करते हैं, 60 से 75 तक बच्चे लेते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में। फर्स्ट काउंसलिंग होने के बाद अगर इतने मार्क्स वाले भर जाती हैं सीटें, ठीक है, और कुछ सीटें बचती हैं तो सेकेंड काउंसलिंग कराते हैं। उसमें सेकेंड काउंसलिंग क्या होता है, इससे नीचे वाले जो स्टूडेंट होते हैं जिनके मार्क्स कम रहते हैं उनका एडमिशन सेकेंड काउंसलिंग में लेते हैं। एडमिशन लेने का प्रोसेस तो बहुत है, लास्ट टाइम तक मतलब कम नंबर वालों के भी एडमिशन हो जाते हैं। एक निकालते हैं लास्ट टाइम में, माप अप करके होता है काउंसलिंग, उसमें भी एडमिशन हो जाते हैं लास्ट टाइम तक। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। बट अब ऐसा हो गया है, ऐसी सिचुएशन बन गई है क्योंकि CITS ज़रूरी हो गया है तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। अब हर कोई बंदा डिप्लोमा वाला, बीटेक वाला और ITI वाला CITS करना चाहता है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम है और ये ज़रूरी हो गया। अभी वैकेंसी आई थी यूपी में इंस्ट्रक्टर की, तो उसमें क्या हुआ था कि CITS ज़रूरी कर दिए थे। CITS होगा चाहे वो डिप्लोमा का हो, बीटेक का हो या ITI का हो, तभी जाके वो फॉर्म फिलअप कर पाएगा। ठीक, तो कंपटीशन तो हाई लेवल का रहने वाला है। चलिए देखते हैं इसका सीज़न 2020 का फॉर्म कब आएगा, 2022 का फॉर्म कब आएगा। ठीक है, 2022 का फॉर्म अभी तक जो न्यूज़ मिली है ऑफिशियल, तो कुछ लोग बोलते हैं कि अभी आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फार्म जो आएगा मई के लास्ट वीक में, ठीक, या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपको फार्म देखने को मिल जाएगा। फार्म होगा, फिल करेंगे आप, फ़ीस समथिंग पड़ेगी 5,000। ठीक है, फीस सबमिट करने के बाद, फार्म सबमिट करने के बाद उसमें क्या होगा, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या होता है, आपके थ्योरी जो होगी, जिस ब्रांच से आप ITI, डिप्लोमा, बीटेक किए हैं, उसकी आपकी थ्योरी 80% रहेगी और 20% आपका क्या रहेगा, नॉन टेक्निकल पोर्शन। नॉन टेक्निकल पोर्शन में क्या होता है कि आपके जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ, ये सारी सब्जेक्टें पूछी जाती हैं और 80% जो आपका थ्योरी रहेगा उसमें आपके ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपकी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर बीटेक या डिप्लोमा किए है बंदा तो उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। समय आपको 2 या ढाई घंटे समथिंग मिलता है, मुझे क्लियर नहीं है क्योंकि
मुझे CITS करे काफ़ी टाइम हो गया है, तब शायद तो 2 घंटे का होता था और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब भी शायद निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ठीक है, ये पॉइंट नोटिस कर लीजिए। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप पहले क्वेश्चन जो करिए, ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको जितने क्वेश्चन आते हैं करेक्ट क्वेश्चन करिए, फिर आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन हुए हैं। आपको सेकेंड राउंड में क्या करना है कि उसमें डाउटफुल वाले क्वेश्चन आप करिए, कि मान लीजिए अगर 4 ऑप्शन है उसमें से 2 तो नहीं हो सकते हैं, 2 में आपको तुक्का लगाना है, ठीक। मतलब 100 के 100 क्वेश्चन करके आना ही है। और आपके नंबर अगर अच्छे आ रहे हैं, मतलब मान लीजिए 75 बन रहे हैं, तो आपका एडमिशन श्योर है, कोई रोक नहीं सकता। फर्स्ट काउंसलिंग में आपका जिस NSTI में आप जाना चाहते हैं उस NSTI में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड राउंड में ऐसा होता है कि सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होती है उसमें ऐसा होता है कि जो जैसे 70 से 75 के बीच में फर्स्ट के लिए, ठीक है, फर्स्ट में जितने बच्चे होने थे हो गए, फिर जितनी सीटें बचे तो सेकेंड काउंसलिंग में, फिर बची अगर सीटें बच रही हैं तो थर्ड काउंसलिंग देंगे, अगर फिर भी सीटें बच रही हैं तो एक मॉपअप राउंड होता है, उसमें आपका एडमिशन हो जाता है। तो एडमिशन की कोई टेंशन मत लीजिए, एडमिशन आपका हो जाएगा। अगर आपके नंबर 50 बन रहे हैं तो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मनपसंद आपको NSTI नहीं मिल सकती, ठीक है। मनपसंद NSTI लेनी है तो आपको 70 से 75 मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो आपको इतनी सारी डिटेल बता दी है। फॉर्म कब आएगा, फीस क्या रहने वाली है, पेपर कैसा होगा, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। फॉर्म आपका लास्ट मई या जून फर्स्ट में आएगा, ठीक है। जून में फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा, श्योर है, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ एक अच्छे सोर्स से देता हूँ, ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो चैनल वाले बोल रहे हैं कि कल आएगा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब फेक है। आपको लास्ट मई में या जून फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। आपका फॉर्म फिल होगा, उसके 1 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी। एग्ज़ाम डेट आने के बाद आपको एग्ज़ाम देना है, फिर रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद आपका एडमिशन होगा। तो आप ऐसा मान लीजिए कि एडमिशन तो हो जाएगा आपका, लेकिन आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है। नो नेगेटिव मार्किंग है तो 75% आपके नंबर होने ही चाहिए, ठीक है। 75 नंबर आपको लाने ही लाने हैं, ठीक। 75% आपको नंबर लाने हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है, लोग कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दीजिए, क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है, ऑनलाइन मोड में होता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के चक्कर में मत पड़िए कि प्रीवियस ईयर आएगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, कोई बुक नहीं मिलेगी प्रीवियस ईयर की। आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। मैथ का जो पोर्शन रहने वाला है उसमें क्या करना है आपको, जो हाई स्कूल लेवल का होता है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और वो होता है द्विघात समीकरण वाले, ये सब नॉमिनल क्वेश्चन आएंगे, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, सब इजी से इजी क्वेश्चन रहेंगे, देखते ही आपके लग जाएंगे, ठीक। और थ्योरी आपकी तो कंप्लीट